हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम गौरव गुप्ता और आज हम ये इसमें हम नावबार और ये कैटेगरीज वाला सेक्शन बनाएंगे। ये पूरा सेक्शन हमने पिछली वीडियो में ये वाला सेक्शन बना लिया था, साइड बार वाला। तो ये जैसे यहाँ पर हमने साइड बार पूरी बना ली थी तो अब हम बनाएंगे नावबार और कैटेगरीज वाला सेक्शन। ये तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें नावबार से पहले अब हमें कंटेनर का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी अब हमारे पास नावबार और जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इस मेन कंटेनर में ही जाने वाले हैं। ये मेन कंटेनर। तो सबसे पहले हम मेन कंटेनर को एक बेसिक स्टाइल दे देते हैं कि फ्लेक्स को 0.8 कर देंगे। अगर ये फ्लेक्स जो है 0.8 क्यों की है, इसका रीजन जानना है तो अगेन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियो जरूर देखो, क्योंकि हमने जब साइड बार स्टाइल की थी तब हमने उसे एक 0.2 की फ्लेक्स दी थी। ये 0.2 की फ्लेक्स दी थी। और ये CSS का रूल है कि आपको फ्लेक्स अगर यूज कर रहे हो फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स प्रॉपर्टी, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका जो फ्लेक्स का सम है वो 1 होना चाहिए, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, एग्जैक्ट 1 होना चाहिए। तो वो ध्यान रखना फिर। तो अब हमारे पास मेन कंटेनर हो चुका है। तो अब हम कंपोनेंट्स में जाएंगे और एक नया फोल्डर बना लेते हैं। एक मिनट। navbar, और इसमें हम फाइल बनाएंगे navbar.js और एक फाइल बनाएंगे navbar.css। तो navbar.js में वही हम RFCE करेंगे तो हमारे पास navbar बन के आ जाएगी। और हम इसको अभी यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं पहले ही। अभी एक कंपाइल होगा तो यहाँ पर हमें navbar शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने navbar ही लिखा। तो ये navbar शो होना शुरू हो गया। अभी मैंने सेव नहीं किया वरना ये navbar भी गायब हो जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले से क्लास नेम दे देते हैं navbar का। अब हमें navbar में चाहिए या क्या? हमारे पास ये जो पूरी navbar है, ये पूरी जो navbar है, हम इसे दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट सेक्शन और एक हमारे पास राइट वाला सेक्शन। तो मैं भी वही करूंगा। अभी इसको हमेशा जब भी किसी साइट को स्टाइल करना शुरू करो या डिजाइन करो या कोई भी मतलब साइट बनाओ तो उसे हमेशा बॉक्सेस के फॉर्म में सोचो। जैसे अभी मैंने navbar लेफ्ट और navbar राइट बताए, तो अभी मैं वैसे दो बॉक्स बना लूंगा। अब हमारे पास navbar लेफ्ट में क्या है? एक हमारे पास सिंपल एक आइकन है, लोकेशन आइकन, और एक हमारे पास लोकेशन। जैसे मैंने तो यहाँ हार्ड कोड कर रखी है इंडिया, तो अगेन इसको भी चेंज किया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं इसे चेंज करने। तो फिलहाल के लिए अभी हम हार्ड कोड ही रखेंगे। तो इसको कर देंगे हम इंडिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सर्च बार है, लाइक एक इनपुट है, और एक हमारे पास यूजर की फोटो है जिसने लॉगिन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक हमारे पास इनपुट टैग होगा, बट जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर होगा सर्च फॉर एनीथिंग। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या बने। अब देख रहे हैं बहुत लाइक अजीब लग रहा है, क्योंकि इसके मुकाबले में ये जो है बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम अपनी वही navbar को ही डिजाइन करेंगे। तो पहले navbar.css को इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी।
अब हम नावबार को डिजाइन करेंगे। ये हमने नावबार के स्टाइल डाल दिए। अब इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले तो ये अगर हम पैडिंग टॉप नहीं देंगे तो ये बिल्कुल ऊपर चिपक जाएगा। तो मुझे ऊपर से थोड़ी सी स्पेस देनी थी तो मैंने पैडिंग टॉप दे दी। अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कि मुझे बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस चाहिए, और सेंटर अलाइन कर दिया, और डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि दोनों कंपोनेंट्स एक लाइन में आ जाए। तो अब हम डिजाइन कर लेते हैं नावबार लेफ्ट वाले सेक्शन को। ये हमारे पास अब नावबार लेफ्ट के स्टाइल्स लग गए। अगेन इसमें भी अभी डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए लगाइए क्योंकि जब आइकन आएगा तब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने पहले ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दी। तो अब हमारे पास इनपुट और एक, अब हम इनपुट को स्टाइल करना शुरू कर सकते हैं। नावबार इनपुट, हम इसकी क्लास, ये हमारे पास हो गई नावबार इनपुट। सॉरी। अभी ये देख रहे हो कितना लाइक बढ़िया बन गया पहले से तो काफी, बट अब भी इसमें है मतलब, इसमें हमारे पास साइड में पैडिंग है, तो अभी उसकी टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो कि अभी तक मैंने नहीं डाला, वो है इमेज। इमेज अभी हम सोर्स को कुछ भी कर देंगे, और ऑल्ट को आप यूजर लिख सकते हो। ये ऑल्ट टैग लगाना जरूरी नहीं होता, पर ये एक अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोग साइट को देख नहीं सकते तो वो स्क्रीन रीडर्स का यूज करते हैं, तो स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं ऑल्ट टैब को पढ़ते हैं, या फिर कभी कभी आपकी इमेज लोड नहीं होती तो भी एक अच्छा होता है कि हाँ ऑल्टरनेट टैग दिखा रहे हो कि हाँ पता चल जाए। और इसको हम देंगे क्लास नेम नावबार इमेज। अब हम नावबार इमेज को डिजाइन करेंगे। ये हमारे पास अब नावबार इमेज हमने डिजाइन कर ली। अगेन यहाँ पर शायद स्टाइल्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी ऑल्ट टैग लगा है, तो इसकी भी ट्रिक है, पर पहले स्टाइलिंग पूरी कर लेते हैं इस नावबार राइट की, तो उसके बाद मैं बताता हूँ। ये हमारे पास हमने अब नावबार राइट को कर लिया, ताकि अब देख रहे हो कैसे यहाँ पर एक सर्कल टाइप में आ गया। मैं इसको एक बार ना बॉर्डर लगा कर दिखाता हूँ। 1 पिक्सल सॉलिड सेट, ये देख रहे हो कैसे एक पूरा सर्कल बन गया जैसे नॉर्मली हमारे पास बनता है। तो ये, या फिर अगर कभी ऐसी कंडीशन हो तो गूगल से कोई भी स्टॉक इमेज उठाकर उसका सोर्स यहाँ पे पेस्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं एक गूगल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लावर की इमेज सर्च करता हूँ। तो कोई भी एक इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज ले लेते हैं, इसका कॉपी इमेज एड्रेस करो और यहाँ पर सोर्स में पेस्ट कर दो। अगेन ये कभी कभी सोर्सेज बहुत बड़े हो सकते हैं। अब ये देख रहे हो जैसे बिल्कुल एक इमेज कहीं बाहर नहीं निकल रही, तो उससे पता चल जाएगा कि आपने इमेज की स्टाइलिंग सही किया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी इमेज है, मतलब इमेज का एड्रेस बहुत बड़ा है। तो ये हमारे पास हो गया हमारे नैप बार का स्टाइल, बट अभी भी एक चीज बची जो है कि है हमारा आइकन। तो अब हम आइकन पे काम करना शुरू करते हैं। तो ये वो आइकन है जो हम यूज करने वाले। अगेन इसे भी मैंने रिएक्ट आइकन से इंपोर्ट किया है, तो अब हम इसको यूज करेंगे। गो लोकेशन, अब हमारे पास एक लोकेशन आइकन आ गया। तो अभी इसको थोड़ा सा स्टाइल देंगे ताकि और अच्छा लगे। तो हम इससे एक क्लास दे देंगे नैप बार लो लॉक आइकन, ये लोकेशन का आइकन। तो अब हम इसको स्टाइल करेंगे। ये अब हमारे पास स्टाइल हो गया लोकेशन आइकन। अगेन लोकेशन आइकन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस मैंने थोड़ी सी पैडिंग दी है ताकि ये लाइक उसके साथ
बिल्कुल चिपक रहा था कि देखो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है लोकेशन और लोकेशन आइकन में, तो उसको बस थोड़ा सा स्पेस देने के लिए और ये थोड़ा सा कलर देने के लिए कि थोड़ा सा अच्छा लगे, लाइक पूरा ब्लैक कलर ना हो, थोड़ा सा अलग हो। तो बस हमारे पास अभी के लिए नावबार का तो काम हो गया। सो अब हम ये कैटेगरी सेक्शन शुरू कर सकते हैं। तो कैटेगरीज सेक्शन शुरू करने से पहले हम क्या क्या चीजें नोटिस करें। एक हमारे पास हेडिंग है कैटेगरीज, और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज हैं। बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल, एक्सेट्रा। तो हम इसी तरह डिजाइन करेंगे। तो अब मैं पहले कंपोनेंट्स में एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा कैटेगरीज, और इसके अंदर दो फाइल्स बनेंगी। एक होगी कैटेगरीज डॉट जेएस और एक होगी कैटेगरीज डॉट सीएसएस। तो अब हम जेएस फाइल में RFCE करेंगे, हमारे पास बेसिक आ जाएगा। और काम करते हैं, पहले इसको ना इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि इंपोर्ट चेक हो जाएंगे। तो अब हमारे पास एक क्या क्या कैटेगरीज का इंपोर्ट। तो ये देख रहे हो हमारे पास अब यहाँ पे कैटेगरीज लिखा आ गया। एक मिनट, कैटेगरीज लिखा आ गया मतलब कि इंपोर्ट तो सही है। तो अब हम ना काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं अभी इस डिव को भी हटा रहा हूँ और इसकी जगह सेक्शन टैग का यूज करूंगा। तो हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। एक है हमारे पास हेडिंग के लिए, यहाँ पर एक हेडिंग के लिए और जिसमें हमारी हेडिंग आएगी, और दूसरा ये लिस्ट के लिए। तो अब हम एक हमारे पास हेडिंग का कंटेनर हो गया और H1 हमारे पास होगा कैटेगरीज, और हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी जिसमें हमारे पास 7 एलाइज होंगे। तो ये एक हो गया। एक मिनट, ये हमारे पास 7 एलाइज हो गए। तो अब हम इन सभी एलाइज को लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ से देख के। तो हमारे पास एक मिनट, ये बंद करो पहले। अब हमारे पास कैटेगरीज हैं, एक बिजनेस। तो अब पहले देखते हैं हमारे पास उधर क्या बना है। अब जैसे देख रहे हो कि हमारे पास ये बन चुका है। अगेन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा जैसे यहाँ पर है, तो अब इसको वैसा बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्लास नेम्स देना शुरू कर देंगे। तो आ जाएगा कैटेगरीज, ये हो जाएगा कैटेगरीज हेडिंग कंटेनर, और ये हो जाएगा हमारे पास कैटेगरीज हेडिंग। ये हो जाएगा कैटेगरीज लिस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कैटेगरीज लिस्ट आइटम। ये हमारे पास सब हमने क्लासेस सेट कर ली। अब हम पहले कैटेगरीज को इंपोर्ट करेंगे .css और इससे स्टाइल करना अब शुरू कर सकते हैं। तो अब हम पहले इसको सबसे बड़े जो कैटेगरीज कंटेनर है उसी को डिजाइन करना शुरू करेंगे। ये कैटेगरीज को थोड़ी सी पैडिंग दिए टॉप और लेफ्ट से, ताकि लेफ्ट से एक बिल्कुल सीधी लाइन में आना चाहिए, ताकि बिल्कुल लेफ्ट लाइन हो, और एक टॉप से था कि थोड़ी सी जगह बने हो, क्योंकि बिल्कुल ही नाबार के साथ स्टिक हुआ हुआ था ये।
तो ये हमारे पास कैटेगरीज की स्टाइल हो गई। अब हम कैटेगरीज हेडिंग को स्टाइल करना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास कैटेगरीज हेडिंग के स्टाइल्स आ गए। तो इसमें मैंने सिंपली बस थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाया, कलर दिया है और फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ाया ताकि थोड़ा सा इजीली प्रोनाउंस हो सके, पता चले कि ये हेडिंग है। तो अब हम कैटेगरीज लिस्ट पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अब ये देखो, अब कैटेगरीज लिस्ट पे मैंने ये इसको डिस्प्ले ग्रिड दी है। ग्रिड डिस्प्ले में हमारे पास ग्रिड्स बन जाती हैं। अब यहाँ पर ये ऑटो का क्या मतलब है, तो ये जितनी बार भी ऑटो लिखोगे ना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में, उतने कॉलम्स बन जाएंगे हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ 7 बार लिखा है तो 7 कॉलम्स बन जाएंगे। अगेन अगर जैसे मैं इसमें से 2 ये ऑटोज हटा देता हूँ तो क्या होगा, ये अब 5 कॉलम्स रह गए और हमारे पास बाकी जो थे वो नेक्स्ट रो में ऑटोमेटिकली आ गए। तो अब इसको हम 7 कॉलम्स पे कर देते हैं। तो हमारे पास अब ये आ गया। विड्थ 98% की थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, बाकी सारी विड्थ ले ले। कॉलम गैप की कॉलम्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये रो गैप हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास रो एक ही है। तो कॉलम्स के बीच में गैप की लाइक इन दोनों, जैसे जनरल और एंटरटेनमेंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये सभी कॉलम्स में इक्वल गैप कर देता है और ये मार्जिन दिए टॉप से ताकि थोड़ा सा स्पेस बने। तो अब इसे सेव कर देते हैं और हम कैटेगरीज लिस्ट आइटम पे मूव कर जाते हैं। अब कैटेगरीज लिस्ट आइटम हमने स्टाइल कर दी, तो अब ये काफी लाइक इम्प्रूव हो गया इसका स्टाइल। अगेन इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो बहुत लाइट है, तो लाइक बहुत ज्यादा ही ध्यान से देखने पर दिखेगा। जैसे देख रहे हो ऑलमोस्ट वाइट सा बैकग्राउंड कलर है। तो ये अब हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइक मैं जैसे हवर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा लाइक एक्सपैंड हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो अब हम इसमें ये हवर इफेक्ट लगाएंगे। तो हवर इफेक्ट के लिए सिंपल हम करेंगे डॉट कैटेगरीज लिस्ट आइटम पे हम हवर सिलेक्टर लगा देंगे। तो अब हम इस पे स्टाइलिंग लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे स्केल 1.05, मतलब कि जब भी इस पे हवर किया जाएगा तभी अपने ओरिजिनल साइज से का 5% और बढ़ जाएगा। अगेन इसे 1.5 भी कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी देखा बहुत बड़ा हो गया ना, तो अभी लेकिन इसे 1.05 रहने देते हैं क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं करना। और हम एक इसमें स्टाइल लगा, और हम इसमें एक स्टाइल लगाएंगे जो होगा कर्सर का, कि कर्सर जो है वो पॉइंटर हो जाए। ये देखना कर्सर जैसे अभी मैं इस पर वर्क करूंगा, जब ये नहीं लगा हुआ था तब ये सिंपल एक एरो, लाइक एरो या फिर ये दूसरा पॉइंटर बन रहा था। तो हम इसमें एरो की जगह ये वाला पॉइंटर लगना चाहिए। तो ये हमारे पास अब लिस्ट आइटम का हवर स्टाइल भी पूरा हो गया। तो अभी कैटेगरीज में बस इतना ही था, तो कैटेगरीज हमारे पास पूरी हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना। मैं जितना हो सकता है उतना कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। एंड इफ़ अगर वीडियो में कुछ पसंद ना आया हो या कुछ लगा हो कि कमी पेशी रह गई है तो वो भी बता देना ताकि मैं आगे वीडियोस में वो ठीक कर सकूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।